जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास हमको डेली 4 बजे मिलने चाहिए थी, लेकिन इसको मैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे रहा हूं क्योंकि 4 वाली क्लास किसी कारण नहीं हो पाई थी। इसलिए आपका जो दिन है आज का वो खराब बिल्कुल ना हो, कंटेंट आपको जरूर मिलना चाहिए, इसलिए इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, जस्ट इससे पहले हमने जो हिंदुत्व वाले धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उनके बारे में बताया था, जैसा कि राजा राम मोहन राय के बारे में बताया था, यानी वहां पर दयानंद सरस्वती के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चा किया था। और आज हम उसी के क्रम में, वो हिंदुत्व वालों के लिए था, ये मुस्लिम समुदाय वालों के लिए था। इनका उद्देश्य क्या था, इन्होंने क्यों अपने धर्म को सुधार करने के लिए रणनीति अपनाई थी, क्या कमी आ गई थी इनके धर्म में, वो सारी बातें करेंगे। कुछ मुख्य आंदोलन चलाए गए थे इनके कार्यकाल में, जैसे अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन या देवगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, देवगढ़ ने देवबंद आंदोलन। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट हुआ क्यों था। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, तभी तो हमें पता लगेगा क्या कारण बना था। तो सबसे पहली बात तो यह है, जो मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन थे, मेन था इनका शिक्षा। अब आप कहोगे शिक्षा का मतलब, देखो इस समय ये क्या कर रहे थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भटक गए थे। ना तो वो कुरान वाली जो शिक्षा थी ना उसको मान रहे थे, ना हदीस की शिक्षा मान रहे थे, और इससे वो पिछड़ते हुए जा रहे थे। तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, जो कवि थे या जो विद्वान थे, उन्होंने ये सोचा था अगर मुस्लिमों के लिए शिक्षा पे जोर नहीं दिया जाएगा तो मुस्लिम समुदाय के लोग पिछड़ जाएंगे। इसके लिए कई सारे आंदोलन चलाए गए थे। उसी में सबसे बड़ा जो अहम भूमिका निभाते हैं वो सबसे पहले व्यक्ति थे अलीगढ़ आंदोलन वाले। उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो शिक्षा, शिक्षा किस प्रकार की, आप कहोगे सर एक तो इस्लामिक शिक्षा होनी चाहिए और एक आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए। आधुनिक का मतलब जो भी इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था तो करना क्या चाहिए, और कुछ कारण था दोस्तों, प्रथाएं। कुछ ऐसी प्रथाएं चलाई जा रही थी जिनको रोकना था, जैसे अब बोल सकते हैं पीरी मुरादी एक प्रथा चल रही थी, उसको खत्म करना था। और इनके जो बोल सकते हैं मुस्लिम समुदाय में दास प्रथा का प्रचलन भी देखने को मिलता है। दास प्रथा का प्रचलन हमें यहां भी देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा था कि इस्लामिक जो शिक्षा है उस पर जोर दिया जाएगा और आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी हुआ या इंग्लिश हुआ। और साथ में कुछ ऐसी कुप्रथाएं चलाई जा रही थी, उनका अंत किया जाएगा, जैसे दास प्रथा, पीरी मुरादी, यानी ऐसे ऐसे प्रथाएं चला जा रही थी। जैसे आपका कोई मांग पूरी हो गया, आप किसी मजार पर गए, आपने कोई मांग आपका पूरा हो गया, तो आपको उस मांग के बदले में अपने परिवार का एक सदस्य देना होता था। ऐसी भी कई सारी प्रथाएं चल रही थी, कई सारी पशु बलि और बहुत सारी प्रथाएं मैं बोल सकता हूं। उनको खत्म करना मेन उद्देश्य था और शिक्षा के जगत में क्रांति लाना दूसरा कर्तव्य था। तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने आगे कदम उठाया था, उनका बात करेंगे। सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन की। किसकी बात करेंगे? अलीगढ़ आंदोलन की। यहीं से स्टार्ट होता है भैया इस्लामिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, इनका उद्देश्य क्या था। धार्मिक जो आंदोलन के अकॉर्डिंग जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, हमें कैसे पता लगेगा ये क्यों चलाया गया था। तो दो कारण थे। कुछ ऐसी प्रथाएं चलाई जा रही थी, प्रथाओं को बंद करना था, और शिक्षा के जगत में क्रांति लाना था। शिक्षा के जगत में क्या लाना था? क्रांति लाना था। क्रांति का मतलब है इन्हें चाहिए था आधुनिक शिक्षा के बारे में भी इनको ज्ञान होना चाहिए, आधुनिक शिक्षा के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, और प्लस इनका उद्देश्य था कि इस्लामिक शिक्षा के बारे में भी इनको जानकारी होनी चाहिए। इस्लामिक शिक्षा का मतलब है जैसे कुरान, जैसे हदीस, इनकी जानकारी भी इनको होना चाहिए। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सैयद, क्वेश्चन आता है, सर
सैयद अहमद खान, अहमद खां के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अब इन्होंने सबसे पहला तो मैंने बता दिया था कि इनका उद्देश्य यह था कि प्रथाओं को बंद कर देंगे और शिक्षा के जगत में एक नई क्रांति लेकर आएंगे, चाहे वो आधुनिक शिक्षा हुआ चाहे इस्लामिक शिक्षा हुआ। क्लियर है ना? चलिए, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले 1864 ईस्वी में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। किसका? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था, सोसाइटी की स्थापना किया था, याद रखेंगे, ठीक है ना? चलो, इसका मतलब है, इसका अर्थ है, या अर्थ बोल देंगे, या इसका मतलब है कि जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो विज्ञान को भी पहचाने प्लस वैज्ञानिक भी बने। उनका ये जोर था, वैज्ञानिक भी बने और विज्ञान की ओर इन्होंने जोर दिया था। किसके कारण? साइंटिफिक सोसाइटी के कारण। तो क्वेश्चन आएगा, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद ने ही किया था। उसके बाद इन्होंने ही, सर सैयद अहमद ने ही, याद रखेंगे, 1875 ईस्वी में, याद रखेंगे, मोमडन ओरिएंटल या मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। किसने किया था? तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं भाई, 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया था। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहां? आप कहोगे सर अलीगढ़ में किया था, क्योंकि ये आंदोलन भी कहां स्टार्ट हुआ है? अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे की अगर मैं बात करूंगा, यही जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, यही आगे चलकर 1920 ईस्वी में यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इसी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसी को कहा जाता है। क्लियर है ना? चलिए, याद रखेंगे ये भी क्वेश्चंस। विद्यालय इसी को कहा जाता है। इनका कर्तव्य जो था, उनका धर्म था कि थोड़ा बहुत इस्लामिक शिक्षा यहां पर दे दी जाए इन बच्चों को, प्लस इनको आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान हो जाए, आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान हो जाए। यही इनका उद्देश्य था इन कॉलेज को खोलने का, यही उद्देश्य था इस कॉलेज को खोलने का। तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार आता है कि अलीगढ़ आंदोलन को स्टार्ट किसने किया, कॉलेज किसने बनाया, वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन हमें और याद रखना है, इन्होंने एक पत्रिका का आरंभ किया था, याद रखेंगे, तहजीब उल, मैं इधर लिख देता हूं, इनकी एक पत्रिका थी, याद रखेंगे, पत्रिका थी जिसका नाम था तहजीब उल अखालफ, याद रखेंगे, ठीक है ना? अखालफ याद रखेंगे। ये जो पत्रिका थी, इसका मतलब ये था कि नैतिकता प्लस सभ्यता इन लोगों को आ जाए, इसके लिए इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया था, जिसे तहजीब उल अखालफवी या अखलफावी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई, वो अलीगढ़ को लेकर इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसका नाम मैंने आपको बताया था अहमदिया आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदिया आंदोलन स्टार्ट हुआ था, आंदोलन स्टार्ट हुआ था। पहली बात तो ये आंदोलन स्टार्ट कहां से हुआ था, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और किसने स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया था। याद रखेंगे 1889 ईस्वी में पंजाब में स्टार्ट हुआ था। पंजाब में क्षेत्र कौन सा पड़ता है? गुरुदासपुर। क्या? गुरुदासपुर से स्टार्ट होता है ये, गुरुदासपुर जिला से स्टार्ट होता है ये। और इसका कौन स्टार्ट किया था? याद रखेंगे, मिर्जा गुलाम
मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1889 ईस्वी में। कहां से किया गया था? पंजाब से किया गया था। क्लियर है ना? आदत वही पड़ गई है कमेंट पढ़ने वाली। मैं सोच रहा हूं भाई कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस लेते लेते ये सब हो गया था। ठीक है ना? चलिए चलो, तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा स्टार्ट किया था अहमदिया आंदोलन। कहां से? पंजाब के कातनिया, गुरदासपुर जिला, या एक स्थान पड़ता है कातनिया, कानिया, कानिया स्थान, कानिया नामक स्थान से इसको स्टार्ट किया गया था। इनकी एक पत्रिका थी, इन्होंने एक पत्रिका को निकाला था। उस पत्रिका का नाम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। पत्रिका का नाम है तहकात ए अहमदिया। क्या है? अहमदिया, याद रखेंगे। कहीं कहीं मैं यहां पर दो मात्राएं लगा दी है, अहमा, अहमदिया भी बोल दिया, अहमदिया भी बोला जाता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कई जगह तहकात के जगह बहरीन भी मिलाएगा लिखा हुआ, तो घबराना नहीं है कि सर आपने बहरीन ए अहमदिया नहीं बताया था। इसका मतलब होता है नैतिक सिद्धांतों पर चलना। नैतिक सिद्धांतों पर चलना, ये इनका उद्देश्य होता है। क्लियर है ना? तो इसके बारे में, अहमदिया आंदोलन के बारे में इतना याद रखना है कि कहां से स्टार्ट हुआ था वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे देवबंद। किसकी बात करेंगे? देवबंद आंदोलन। देवबंद जो आंदोलन है वो स्टार्ट कहां से होता है? यूपी से ही स्टार्ट होता है मेरे भाई, यूपी से ही स्टार्ट होता है। दो लोगों के द्वारा किया जाता है। अगर मैं कहूंगा स्थान मुझे बताओ जहां से ये स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे सर सहारनपुर। क्या कहेंगे? सहारनपुर। और सहारनपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कब की बात है? 1866 ईस्वी की बात है। इसको स्टार्ट किया गया था देवबंद आंदोलन को। दो लोगों ने स्टार्ट किया है, दो लोगों ने स्टार्ट किया है, याद रखेंगे। एक का नाम है मोहम्मद कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम ननोतवी, याद रखेंगे। दूसरे का नाम है मेरे भाई राशिद, या रसीद, राशिद लिखता हूं, राशिद। राशिद एक राशिदी नाम याद रख लेंगे। इसका आगे का नाम है दोस्तों गंगोई। राशिद अहमद गंगोई। इन दोनों लोगों ने स्थापना किया था, या इस आंदोलन का नेतृत्व वाला था 1866 ईस्वी में सहारनपुर में देवबंद आंदोलन का। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार आता है कि आंदोलन किसने स्टार्ट किया और कहां हुआ था। ठीक है ना? उसके बाद एक छोटा सा आंदोलन चला था, T2 आंदोलन। क्या चला था? T2 आंदोलन को स्टार्ट किया था भैया। T2 आंदोलन को स्टार्ट किया था। यह भी एक मुस्लिम समुदायों को सुधार करने के लिए T2 आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन आएगा, इसको स्टार्ट किसने किया था? तो याद रखेंगे, एक थे अहमद बरेलवी जी थे, अहमद बरेलवी, जिन्होंने वहावी आंदोलन को स्टार्ट किया था। कि एक शिष्य थे। देखो बहावी आंदोलन मैं आपको करा चुका हूं, जहां पर मजदूर किसान आंदोलन कराए थे वहीं पर, तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बरेलवी के एक शिष्य थे जिनका नाम था निसार अहमद। क्या नाम था? निसार अहमद। और निसार अहमद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, उन्हीं के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1871 ईस्वी में। क्लियर है? बस इतने क्वेश्चंस यहां से हमें याद रखना है। उसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करूंगा स्त्री मैं बात करूंगा स्त्रियों की, स्त्रियों की कुछ प्रथाएं बंद की गई, या मैं ये कह सकता हूं स्त्रियों का उद्धार के लिए क्या क्या काम हुए थे उन पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला जो काम हुआ था वो हुआ था, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक फैक्ट मैं आगे लिखूंगा।
विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह की अगर मैं बात करूंगा, पहले क्या होता था, कोई किसी का पति जब मर जाता था तो उसके साथ उनको भी मरा मतलब आग लगा दिया जाता था, उसी को बोलते थे सती प्रथा। मतलब पति के साथ जलना, पति के साथ मर जाना, वही सती प्रथा कहलाता है। उसका भी अंत मैं आपको कराऊंगा कि किस प्रकार से किन किन लोगों ने किया था। तो मैं बात करूंगा विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आया था वो किसने लेके आए थे, या उससे पहले यहां पर एक फैक्ट याद रखेंगे। 1850 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया। संघ की स्थापना किया, मैं इसे बोल सकता हूं विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन का? तो आपको नाम याद रखना है, विष्णु शास्त्री ने किया था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ था, जो विधवा पुनर्विवाह एक अधिनियम बनाया गया था, उसके बाद एक अधिनियम बनाया गया था 1856 ईस्वी में। इसके द्वारा से यह कहा गया था कि अब कोई भी सती नहीं किया जाएगा, अगर किसी का पति मर जाएगा उसको दोबारा से शादी करने का हक है। और सबसे ज्यादा जोर दो लोगों ने दिया था, सबसे ज्यादा जोर दो लोगों ने दिया था। एक का नाम है भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक का नाम है, और दूसरे का नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डी के कर्वे। डी के कर्वे, इनका नाम है धोंडू, धोंडू केशव कर्वे कहते हैं इनको, केशव कर्वे, याद रखेंगे। इन दोनों लोगों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पे। कई बार क्वेश्चंस आता है कौन लेकर आया था, किन्ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, और इन्होंने ही, याद रखेंगे 1893 ईस्वी में, ये डेट कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया था। 1893 ईस्वी में इन्होंने विधवा मंडली की स्थापना किया था। मंडली की स्थापना किया था, क्लियर है ना? मंडली की स्थापना किया था। उसके बाद इन्होंने ही, डी के कर्वे जी ने ही 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम की भी स्थापना किया था। आश्रम की भी स्थापना किया था किसने? डी के कर्वे जी ने, या कर्वे जी ने, याद रखेंगे। तो प्रश्न आएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लेकर आया था, किन लोगों ने जोर दिया था, हम बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। क्लियर है ना? बताओ, इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धोंडो, धोंडो होगा, धोंडो। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, एक एक्ट आया था मैरिज, कौन सा था, जो 1872 में आया था, मैंने आपको एक बार बताया था, नेटिव मैरिट एक्ट। नेटिव मैरिट एक्ट लेके आए थे कौन? तो आपको पता होना चाहिए, केशव चंद्र सेन, ये एक्ट लेके आए थे। कब की बात है ये? 1872 ईस्वी की बात है। लेकिन बाद में इनमें कहा गया था इसमें कि लड़की की जो उम्र होगी शादी करने की, लकड़ी लिख दिया है क्या? लड़की की जो उम्र होगी शादी करने की वो 14 वर्ष मानी है, और लड़के की जो उम्र होगी शादी करने की वो कितना माना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 18 माना था। कितना माना था? 18 माना था। लेकिन इन्होंने ही अपनी पुत्री का शादी बिहार, कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया था, तभी ये फेल हो गया। उसके बाद नेटिव मैरिट एक्ट के बाद में कब लागू हुआ था ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है ना? चलो, उसके बाद आया था शारदा एक्ट। क्या आया था? शारदा एक्ट आया था। आपको पता है
शारदा एक्ट कब आया था? तो 1929 और 30 में लेकर आए थे। 29 हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 29 याद रखेंगे। हरिविलास के द्वारा, किसके? हरिविलास शारदा जी के द्वारा इसको लाया गया था। इसमें क्या कहा गया था? शारदा जी के एक्ट में यही बात की गई थी कि लड़कियों की जो उम्र होगी वो 14 मानी, और इन्होंने भी लड़के की जो उम्र होगी वो 18 मानी। कितनी मानी? 18 मानी थी। लेकिन आगे चलकर आपको पता होना चाहिए, आगे चलकर बाल विवाह एक अधिनियम बना था। बाल विवाह निरोध अधिनियम बना था। अधिनियम बना था 1978 ईस्वी में। उन्होंने कहा था 1978 वाले में, ये कहा गया है कि अब जो लड़के और लड़की की जो उम्र होगी, जो लड़के और लड़की की उम्र होगी, लड़के की जो उम्र होगी वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी, और जो लड़की की उम्र थी कितनी थी? आप कहोगे सर 14 से बढ़ाकर 18 कर दी। किसके द्वारा? तो आप कहोगे बाल विवाह अधिनियम जो 1978 ईस्वी में आया था उसके द्वारा। क्लियर है ना? चलिए, उसके बाद में कुछ कुप्रथाएं और चल रही थी। कुछ कुप्रथाएं और चल रही थी। आप कहोगे कैसे? जैसे सबसे बात करें सती प्रथा का अंत कैसे हुआ। सती प्रथा के अंत की मैं बात करूंगा तो 1829 ईस्वी हमको याद रखना है। दो लोगों के सपोर्ट से यह हुआ था। सबसे ज्यादा जोर दिया था राजा राम मोहन राय जी ने। मोहन राय जी ने, याद रखेंगे। दूसरी तरफ इस समय जो गवर्नर जनरल, जो वायसराय था, उसका नाम था विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक। तो मैं ये कह सकता हूं बेंटिक की सहायता से ही सती प्रथा का अंत किया गया था। किसके द्वारा? बेंटिक की सहायता से ही। याद रखेंगे, यही विलियम बेंटिक को ही भारत का प्रथम गवर्नर माना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। क्लियर है ना? इसी के कार्यकाल में आपको पता है विधि आयोग बना था। क्या बना था? विधि आयोग बना था, जिसका अध्यक्ष मैकाले को चुना गया था। मैकाले, ये मैकाले वही है जो भारत में अंग्रेजी लेकर आया था। ये मैकाले वही है जो भारत में अंग्रेजी लेकर आया था। सबसे ज्यादा शोषण करने वाला व्यक्ति है ये, जिसका नाम है मैकाले। क्लियर है ना? क्या नाम है? मैकाले। चलो, उसके बाद आपको पता है दास प्रथा भी भारत में थी, गुलाम जिसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है दास प्रथा का जो अंत था वो किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो एलन वरो ने दास प्रथा का अंत किया था। याद रखेंगे। अगर प्रश्न आएगा कि कन्यावध का अंत किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जॉन सोर। ये भी कौन था? ये भी गवर्नर जनरल या वायसराय था। क्लियर है ना? बताओ। चलो, इसका अगर डेट अगर पूछा जाएगा, मान लो दास प्रथा का, तो 1843 हो जाएगा। इसका पूछा जाएगा तो 1795 हो जाएगा। क्लियर है ना? 1795 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे। हालांकि यहां से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आंदोलन के जो संस्थापक हैं वहां से बनते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमारे यहां से बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे यहां से बन जाते हैं। क्लियर है ना? चलिए, देखो, कन्यावध किस गवर्नर ने? जॉन सोर। ये बड़ा सा भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दास प्रथा एलन बरो ने। सती प्रथा राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक ने। शारदा एक्ट में क्या कितना एज रखा गया था लड़की और लड़के का? याद रखेंगे। बाल विवाह अधिनियम जो 1978 आया था उसमें एज क्या रखा गया वो भी हमको याद रखना है। शारदा एक्ट कौन लेके आई थी वो भी हमको याद रखना है। नेटिव मैरिज एक्ट लेके कौन आया था और ये फेल क्यों हो गया था ये भी मैंने आपको बताया था। उसके पहले फिर मैंने सती स्त्री की कुछ प्रथाओं को बंद किया गया था। जैसे विष्णु शास्त्री का नाम कई बार आता है। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह आया था। इन दो लोगों ने बहुत ज्यादा कार्य किया था। धोंडो केशव कर्वे जी थे, इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था विधवा पुनर्विवाह पे। क्लियर है ना? रिकॉर्डिंग फॉर्म की वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आती है भाई, सच में।
क्योंकि कोई है ही नहीं, क्लास ऑफलाइन तो चल नहीं रहा है, तो सीधे सीधे मजा नहीं आता, ऐसे कह सकते हैं रिकॉर्डिंग फॉर्म में। लेकिन स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग फॉर्म में वीडियो डालते थे, बहुत मजा आता था, लेकिन अब नहीं आता है। अब ऐसा लगता है कि यार कमेंट नहीं आ रहे हैं भाई, 2-4 कमेंट आ जाते हमारा दिल सुकून हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे से वही शेड्यूल से क्लासें मिलेंगी जैसे हमें मिल रही थी, बस थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए, ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको मिल जाएगा, नोट्स बना लेना आगे का, फिर आगे की क्रिया करते रहेंगे, है ना। इसके बाद हमारा क्या पढ़ेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन हो ही गया। इसके बाद हम कांग्रेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एमसीक्यू कराएंगे टोटल, चाहे मुस्लिम सुधार आंदोलन हुआ या वो वाला घर के वाला, कोई सा वाला हुआ, सबका एक साथ कराएंगे, ठीक है ना। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिएगा। जय हिंद साथियों।